हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये जो वेटिंग लिस्ट का पूरा मामला क्या है और रिप्लेसमेंट पैनल क्या है, डाइवर्जन पैनल क्या है और जिन लोगों का भी 1 से 5 मार्क्स से छूट रहा है, चाहे आप किसी भी जोन से हैं, है ना। तो इन जो वेटिंग लिस्ट, रिप्लेसमेंट पैनल, डाइवर्जन पैनल से इन लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इन मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले ये हमारी चैनल है और यहाँ सब्सक्राइब की बटन है और आपको घंटी बजानी है, घंटी बजानी है, घंटी बजानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखिए, वेटिंग लिस्ट का अगर बात करते हैं तो 2018 से पहले ना 2018 से पहले रेलवे का जो भी वैकेंसी रहता था उसमें ये वेटिंग लिस्ट का प्रावधान था। लेकिन 2018 के बाद, इसके बाद का अगर बात करते हैं तो सभी में से हटा दिया गया वेटिंग लिस्ट। ठीक है, देखिए क्यों हटाया गया, इसका जो पूरा मामला है समझिएगा। देखिए, पहले वेटिंग लिस्ट था तो क्या होता था कि मतलब जितना भी वैकेंसी रहता था, मान लो कि 2000 वैकेंसी है तो इसका 1.5 गुना कैंडिडेट को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार से क्या कर दिया गया, मात्र 1 बाय 1, मतलब एक सीट के लिए 1 कैंडिडेट को ही डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया, है ना। तो मान लो कि 2000 वैकेंसी है जिसका 1.5 गुना मतलब 3000 कैंडिडेट को बुलाया गया। और मान लो किसी कारणवश 400-500 स्टूडेंट छट गया, मतलब 400 स्टूडेंट छट गया, तो उसके बाद जो सिलेक्ट होता था, है ना, जो सिलेक्ट होता था इसमें से कितना हो गया 2600, तो 2000 को मिला। ठीक है, फिर 2000 गया और वो भी किसी कारणवश से जॉब छोड़ दिया, तो फिर जो मतलब डीबी और मेडिकल जो दिए हुए रहता था 2600 में से, फिर उसको रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके उसको बुला लिया जाता था। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट का इससे ये फायदा होता था, मतलब कि 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता था डीबी और मेडिकल के लिए। लेकिन क्या हुआ था कि एएलपी वाला सब प्रोटेस्ट कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था कि जो भी मतलब एएलपी वाला जो वेटिंग लिस्ट में था 2018 में, क्या हुआ था कि ये प्रोटेस्ट कर दिया था, जिसके कारण क्या होता है, इन लोग को ज़बरदस्ती मतलब जॉब देना पड़ा था, जिसके कारण रेलवे ने इस बार सतर्क होकर क्या किया, वेटिंग लिस्ट हटा दिया। ठीक है, बट अगर हम बात करिए जो रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट पैनल होता क्या है। देखिए, मान लो कि किसी भी कारणवश मतलब डीबी और मेडिकल के बाद जो पैनल आता है उसके बाद जो ज्वाइन करने जाता है, मान लो किसी कारणवश से ज्वाइन कोई नहीं किया, या किसी भी कारणवश अगर वो ज्वाइन करके रिज़ाइन दे दिया, या फिर किसी कारण से वो जॉब छोड़ देता है ना। तो क्या होता था कि रेलवे वेटिंग लिस्ट का जब प्रावधान रहता था तो रिप्लेसमेंट पैनल जारी करके और जितना स्टूडेंट छोड़ता था उसको क्या होता था, कट ऑफ डाउन करके और दूसरा कोई मतलब पैनल निकाल करके उसको बुला लिया जाता था। मतलब कि जो जॉब छोड़ा या फिर रिज़ाइन कर दिया या फिर किसी कारणवश से ज्वाइन नहीं किया, उसके बदले मतलब कि कट ऑफ डाउन करके रिप्लेसमेंट पैनल निकाल करके और जो मतलब क्या बोलते हैं डीबी मेडिकल दे करके वेटिंग लिस्ट में रहता था उसको लाया जाता था। लेकिन इस बार से तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही हटा दिया गया। तो इसको मतलब इस पे किस तरह से मतलब आगे ये करेगी उसका तो कोई मतलब किसी को अंदाज ही नहीं है। ठीक है, अब वही अगर बात करते हैं इसके बारे में, देखिए डाइवर्जन पैनल के बारे में बात करते हैं तो मान लो कि इसको हम एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि 2 जोन है, एक कोलकाता है, ठीक है, और एक दिल्ली जोन है। ठीक है, एक दिल्ली है, एक कोलकाता है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 1000 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे 2000 सीट है। अगर मतलब डीबी और मेडिकल के देने के बाद इस कोलकाता जोन में मान लो कि पूरा सीट फुल हो गया, फिर भी कुछ स्टूडेंट बच गया जिसका नहीं हो पाया। और अगर वही हम दिल्ली का बात करते हैं, 2000 सीट है, मान लो कि 1800 भरा और 200 सीट बच गया, तो क्या होता था डाइवर्जन पैनल से कि इसमें जो स्टूडेंट बचा, जैसे कोलकाता जोन में बचा, वो दिल्ली में बुला लिया जाता था, दिल्ली जोन में सिलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन डाइवर्जन पैनल को तो हटा दिया गया क्योंकि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रहता है तभी ये काम करता है ना। तो वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा जरूरत है। इससे क्या होता था कि 1 to 5 नंबर जिसका भी छूट रहता था, मतलब छूटा 1 से 5 नंबर से आप छूट रहे हैं तो ज़्यादातर चांस रहता था या तो रिप्लेसमेंट पैनल में मिला तो मिला, नहीं तो फिर डाइवर्जन पैनल भी चांस रहता था। लेकिन ये दोनों कब होता है, जब तक कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है। ठीक है, तो देखिए वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। इसके समर्थन में क्या हो मतलब आप सब लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग को पता चले कि वेटिंग लिस्ट से क्या फ़ायदा है। ठीक है, और मतलब सब लोग सामने जब तक नहीं आएंगे तब तक बवाल नहीं मचेगा कि वेटिंग लिस्ट से क्या फ़ायदा है और किन लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तब तक इस पर कोई मतलब कदम आगे नहीं उठाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब इसका जानकारी हो कि वेटिंग लिस्ट से किसको फ़ायदा होने वाला है, ताकि कोई आगे कदम उठाई जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।